एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा ही था, जिससे वह और उसका परिवार किसी तरह अपना गुजारा कर रहे थे। उसकी पत्नी सीता और 2 बच्चे भी उसके साथ रहते थे। रामू अपनी जमीन पर दिन रात मेहनत करता, लेकिन सालों की मेहनत के बावजूद उसकी फसलें अच्छी नहीं होती थीं। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बेमौसम बारिश उसकी फसल को नष्ट कर देती। धीरे धीरे उसकी हालत बहुत दयनीय हो गई थी और उसका परिवार भूखे रहने पर मजबूर था। रामू के पास न तो पैसे थे और न ही कोई सहारा। उसकी चिंता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब वह अपने खेत में हल चला रहा था, उसका हल अचानक से किसी कठोर वस्तु से टकराया। रामू ने तुरंत हल को रोका और देखा कि जमीन के अंदर कुछ दबा हुआ है। उसने अपनी खुदाई करने वाले औजार उठाए और खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद उसे एक पुराना धूल और मिट्टी से भरा मटका मिला। मटका बहुत पुराना लग रहा था और उस पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे। रामू को लगा कि शायद यह मटका किसी काम आ सकता है, तो उसने उसे अपने घर ले जाने का निर्णय लिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सीता से कहा, देखो, आज खेत में यह पुराना मटका मिला। इसे साफ करके पानी भरने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सीता ने मटके को साफ किया और उसमें पानी डालने लगी, लेकिन जैसे ही उसने मटके में पानी डाला, अचानक मटका कांपने लगा और उसमें से एक तेज रोशनी निकलने लगी। सीता और रामू दोनों घबरा गए। तभी मटके से एक गहरी आवाज आई, मैं एक जादुई मटका हूँ। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन ध्यान रहे, हर दिन केवल एक ही इच्छा मांगी जा सकती है। और एक बात और, लालच मत करना, नहीं तो तुम्हें इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रामू और सीता को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। यह उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। रामू ने थोड़ा सोच विचार किया और फिर मटके से कहा, अगर तुम सच में जादुई हो, तो मेरी पहली इच्छा है कि मेरी फसल इतनी अच्छी हो जाए कि मैं अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकूं। मटका चमकने लगा और अचानक से एक तेज रोशनी निकलकर खेत की ओर गई। रामू और सीता ने जब खेत में जाकर देखा, तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके खेत में हरी भरी फसल लहराने लगी थी, जो अब तक उन्होंने कभी नहीं देखी थी। गांव के लोग भी इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब रामू के पास अच्छी फसलें होने लगीं और वह उन्हें बाजार में बेचकर अच्छा पैसा कमाने लगा। उसकी हालत दिनों दिन सुधरने लगी। उसने अपना कर्ज चुका दिया और धीरे धीरे उसका जीवन सुखमय होने लगा। लेकिन रामू के मन में लालच ने धीरे धीरे घर करना शुरू कर दिया। जब उसकी हर इच्छा पूरी हो रही थी, तो क्यों न कुछ और बड़ा सोचा जाए। अगले दिन रामू ने मटके से कहा, मुझे एक बड़ा और सुंदर घर चाहिए, जिसमें मेरे परिवार को कोई कष्ट न हो। मटका फिर से चमकने लगा और देखते ही देखते रामू के पुराने छोटे घर की जगह एक भव्य महल खड़ा हो गया। रामू और उसका परिवार अब उस महल में रहने लगे। उनके पास अब सब कुछ था, धन, दौलत, सम्मान और सुख सुविधाएं। लेकिन रामू की इच्छाएं यहीं नहीं रुकीं। कुछ दिनों बाद रामू ने सोचा, अब मेरे पास इतना सब कुछ है, लेकिन अगर मुझे और भी धन मिल जाए तो मैं राजा बन सकता हूँ। मुझे इतना सारा धन चाहिए कि मैं राजा बन सकूं। मटका फिर से चमकने लगा और देखते ही देखते रामू के पास बेशुमार धन दौलत इकट्ठा हो गई। रामू ने उस धन से गांव के लोगों को लुभाया और राजा बनने का सपना पूरा करने लगा। लेकिन जैसे जैसे रामू की इच्छाएं पूरी हो रही थीं, उसकी लालच बढ़ती जा रही थी। उसने हर दिन मटके से नई नई इच्छाएं मांगनी शुरू कर दी। सोने चांदी के आभूषण, नौकर चाकर, हाथी घोड़े और भी बहुत कुछ। वह खुद को गांव का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मानने लगा था। लेकिन इस बीच वह भूल गया था कि मटके ने उसे लालच न करने की चेतावनी दी थी। एक दिन रामू ने सोचा, अब मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अगर मैं अमर हो जाऊं तो मैं हमेशा इस मटके का उपयोग कर सकता हूं और कभी भी कुछ भी मांग सकता हूं। उसने बिना सोचे समझे मटके से कहा, मुझे अमरता का वरदान दो, ताकि मैं हमेशा इस मटके का उपयोग कर सकूं। जैसे ही उसने यह इच्छा मांगी, मटका अचानक से कांपने लगा और एक गहरी आवाज आई, रामू, तुमने लालच किया है। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने उसे अनदेखा कर दिया।
अब मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी नहीं कर सकता। इसके बजाय तुम्हें इसके लिए सजा भुगतनी होगी। मटका तुरंत गायब हो गया। रामू हक्का बक्का रह गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन मटका कहीं नहीं मिला। उसके पास अब न मटका था, न उसकी जादुई शक्तियां। उसने अपना सब कुछ खो दिया था, धन दौलत, महल और यहाँ तक कि उसकी फसलें भी बर्बाद हो गईं। अब रामू फिर से उसी स्थिति में आ गया जहाँ से उसने शुरुआत की थी, गरीबी और दुख। रामू बहुत पछताया। उसे समझ में आ गया कि उसकी लालच ने उसे सब कुछ खो दिया। उसने सीता से कहा, मुझे मटके की चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए था। मेरी लालच ने हमारे सारे सुख शांति को छीन लिया। अब हमें फिर से मेहनत से जीवन यापन करना होगा। सीता ने रामू को ढांढस बंधाया और कहा, कोई बात नहीं, हम फिर से मेहनत करेंगे और भगवान पर भरोसा रखेंगे। रामू ने फिर से अपने पुराने जीवन की ओर रुख किया और अपने खेत में खड़ी मेहनत करने लगा। उसने सीख लिया कि जीवन में सच्ची खुशी ईमानदारी, मेहनत और संतोष में है, न कि किसी जादुई वस्तु या लालच में। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह फिर से अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। इस बार वह जीवन में बहुत अधिक संतुष्ट और शांति महसूस करने लगा। रामू की यह कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। लोग उसे देखकर यह सीखते कि मेहनत, ईमानदारी और संतोष से ही जीवन में सच्चा सुख मिलता है। जादुई मटका तो गायब हो गया था, लेकिन उसने रामू को जो सबक सिखाया वह हमेशा के लिए उसकी जिंदगी में एक अमिट छाप छोड़ गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगे तो हमारे टून वर्ल्ड चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुँच सके। धन्यवाद।